इंसान नहीं मशीनों के हाथ में होगा जीवन मौत का फैसला। दुनिया के कुछ बड़े देश चाहते हैं किलर रोबोट्स बनाना, हालांकि कई देश ने की है इन्हें बैन करने की मांग। जी हां, हाल ही में किलर रोबोट्स पर बैन लगाने के लिए यूएन की पहली बैठक पर जिनेवा में हुई 125 सदस्य देशों वाले समूह सीसीडब्ल्यू की बैठक बेनतीजा समाप्त हो गई। किलर रोबोट्स यानी हथियारों से लैस ऐसी मशीनें जो इस बात का फैसला खुद ले सकती हैं कि हमला करना है या नहीं। आसान सी भाषा में इन्हीं मशीनों को किलर रोबोट्स कहा जा रहा है। अभी हाल ही में जो इस पर बैठक की गई, इस बैठक का उद्देश्य मानवता के लिए खतरे के रूप में देखते हुए किलर रोबोट्स पर बैन लगाना था, लेकिन कुछ ताकतवर देशों के विरोध की वजह से इस बैठक में कोई भी फैसला नहीं लिया जा सका। दोस्तों, आइए आपको किलर रोबोट्स के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देते हैं। किलर रोबोट्स या कहने लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऐसी मशीनें हैं, यानी कि ऐसी रोबोट हैं जिनका काम इंसानी आदेश के बिना खुद से ही हमला करना या मारना होता है। बिल्कुल आसान से शब्दों में कहें तो किलर रोबोट्स हथियारों से लैस ऐसी मशीनें हैं जो अपने आप आर्टिफिशियल दिमाग की मदद से खुद फैसला ले सकती हैं, यानी कि इस बात का फैसला किसे मारना है या नहीं मारना इंसान के आदेश के बगैर। जाहिर सी बात है, इसी की वजह से कई सारे देशों में ये चिंता है कि ऐसा करने से इंसानियत खतरे में पड़ सकती है और कई सारे ऐसे लोगों की जान जा सकती है जिन्हें नहीं मारना है। वैसे आपको बता दें, ये सब कुछ कमाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आसान सी भाषा में एक ऐसा प्रोसेसर जो कि अपने आप कई सारी चीजें सीख सकता है और फिर आने वाले वक्त में सीखे हुए चीजों को इस्तेमाल कर सकता है। और ज्यादा आपको खोलकर बताएं तो वैज्ञानिक एक ऐसा दिमाग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा प्रोसेसर जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह काम करे, यानी कि खुद से फैसला ले सके। और जैसे एक इंसानी दिमाग नई नई चीजों को सीखता है, वैसे ही वो भी सीख सके। आप नहीं जानते तो आपको ये भी बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अभी कई सारे बड़े बड़े डिवाइस में किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आपको समझाने के लिए कहें तो ये जो किलर रोबोट्स हैं, अगर इनको कोई तस्वीर दिखाई दी जाएगी और ये कमांड दे दिया जाएगा कि अगर ये व्यक्ति कहीं पर मिले तो इसे मार दें, तो फिर चाहे कितने भी लोगों की भीड़ हो, ये आसानी से उस व्यक्ति को पहचानेगा और उसे मार देगा। आपको सुनने में ये बिल्कुल उसी तरह लग रहा होगा जैसे हम हॉलीवुड वगैरह की फिल्मों में देखते हैं। जानकारी के मुताबिक दुनिया के 70 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि इस तरह के डिवाइस पर, इस तरह के रोबोट्स पर बैन लगनी चाहिए। जो देश बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि जीवन और मौत का फैसला लेने की क्षमता इंसान के बजाय मशीनों के ऊपर छोड़ देने को ही मानवता के लिए खतरा माना जा रहा है। साथ ही जो देश किलर रोबोट्स पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, उनका तर्क ये भी है कि अगर कोई माफी मांगेगा, यानी कि सामने वाला दुश्मन है, अगर वो हथियार डाल देता है, इसके बावजूद भी जो रोबोट होगा वो तो उसे मार देगा। इसके अलावा इसी तरह के कई और तर्क दिए गए हैं। हालांकि दुनिया के जो देश ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इस पर बैन नहीं लगनी चाहिए, वो इस पर काम करना चाहते हैं। उन देशों में है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल। जानकारी के मुताबिक इन लोगों ने तो इस टेक्नोलॉजी के लिए करोड़ों डॉलर निवेश भी कर दिए हैं। ये वो सभी देश हैं जो कहते हैं भविष्य के लिए किलर रोबोट्स जरूरी है। इन देशों का तर्क यह है कि किलर रोबोट्स युद्ध की आपात स्थिति में इंसानी सैनिकों को न केवल नुकसान से बचा सकते हैं, बल्कि इंसानी सैनिकों की तुलना में ज्यादा तेजी से फैसले भी ले सकते हैं। साथ ही किलर रोबोट्स के पक्ष में तर्क देने वालों का ये भी कहना है कि रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिकल और परमाणु हमलों से प्रभावित क्षेत्रों में भी इंसानों के बजाय इन रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि जिस जगह पे इंसान नहीं जा सकते, वहाँ पे ये रोबोट्स जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, देश के ताकतवर देश इसे लाने के पक्ष में हैं। इसी की वजह से इस पे बैन लगना काफी मुश्किल है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।